हाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ये। तो एक लाइन है, किससे पास हो रही है? ये बनाई तुमने अभी तक, ठीक है। और मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये 0,2 से पास हो रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रही है एंगल? ये कितना है? 2π/3। ये बनाया तुमने? आगे ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन, पहले क्या था ना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। ये हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? अभी तो आधा क्वेश्चन पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन का क्या क्या वो है, कैसे निकाल सकते हो तुम? क्या कैसे बनती है इक्वेशन ऑफ लाइन? अच्छा, एक्स और वाई। क्या क्या होना चाहिए? पॉइंट और स्लोप होना चाहिए। कल क्या पढ़ा है? तू क्या बोल रहा है एक्स और वाई होना चाहिए? बेटा कल क्या कहा था, याद करके आओ। पॉइंट स्लोप फॉर्म, टू उठ के आइए, सब उठ के एकदम भाग के आइए उठ के, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म याद क्यों नहीं किया अभी तक? फिर क्वेश्चन समझ, फिर क्वेश्चन समझ नहीं आया। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी, क्या निकालना है? तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? मिनिमम से मिनिमम क्या चाहिए? पॉइंट और स्लोप। इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या होगा? स्लोप tan से निकल जाएगा। फिर पहले स्लोप निकाले ऑफ ए बी, क्या आएगा? tan 2π/3। अभी 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं हम? पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं? π/3 होता है 9। ये आपको जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा तब सिखाऊंगा कैसे करते हैं इसको। पहले ये लिखा जाता है, तो उसके या पाई प्लस होता है या पाई माइनस होता है। तो ये सही, ये सेम है कि नहीं? और जब ये पाई हटाए तो ये हट जाता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan π/3। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, आपको भी पता नहीं है इस बारे में। सेकंड क्वाड्रेंट tan माइनस होता है, नेगेटिव भी साथ में आएगा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा, ठीक है। tan π/3 कितना होता है? ये 60 डिग्री होता है बेसिकली। 60 डिग्री कितना हो गया? tan 60 डिग्री होता है √3। तो आंसर आ गया -√3। ये क्या आ गई तुम्हारी? स्लोप आ गई। और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनती है? क्या इक्वेशन है? y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3 x माइनस 0। बस खत्म क्वेश्चन। -√3, तो ये हो गया y प्लस 3x माइनस 2। ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अभी आधा क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब वो बोल रहे -2 से निकालना है। अब आगे क्या कह रहा है? ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। एक और लाइन जो इसके पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। मतलब ये यहाँ से नहीं हो रही, यहाँ से हो रही है। बात समझ में आई? तो ये 0, अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसकी स्लोप क्या होगी? सेम होगी ना? पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, स्लोप सेम होगी कि नहीं होगी? स्लोप सेम होगी। पॉजिटिव से क्यों मतलब? पॉजिटिव क्यों हो जाएगा भैया? जब स्लोप सेम है, सेम होगी। सेम का मतलब सेम होता है। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? वो नेगेटिव साइन ट्रिग्नोमेट्री की वजह से आया है, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी है। वो कह रहा है कि पैरेलल की निकालो, लेकिन पॉइंट अलग है। अब जो पॉइंट ये था, पॉइंट स्लोप हमने स्लोप ये थी, पॉइंट ये रहा। अब पॉइंट बदल गया लेकिन स्लोप क्या रहेगी? सेम। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? इसको पी क्यू कर दूं? पी सी डी कर दो, चलो। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, स्लोप सेम रहेगी, बस पॉइंट अलग। y प्लस 2 इज इक्वल टू -√3 माइनस 0। क्या आ गया? y माइनस प्लस √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन खत्म क्वेश्चन। इससे ज्यादा आसान क्या था? समझ आया कि नहीं आया? अगर पैरेलल होंगी तो स्लोप सेम होगा, स्लोप वही ले लो, पॉइंट अलग कर दो। बेटा मिनिमम से मिनिमम पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। अगर पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया तो फिर बैठना किस बात के लिए? वेट किस बात के लिए करनी? नोट करो फटाफट। पहले मैं फिगर देख लूं। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ, परपेंडिकुलर का एक लाइन है, लाइन ए भी होगी। परपेंडिकुलर कहां से जाएगा? फ्रॉम द ओरिजिन। यहां से परपेंडिकुलर गया यहाँ पे, ठीक है, ओ पी। ये नॉर्मल फॉर्म दिख रही है आपको, कॉस ओमेगा वाली। पी ये होता है और ओमेगा ये होता है, ठीक है। इधर हमको पता लग गया, लेकिन आगे देखते हैं। मीट इट एट अ पॉइंट -2,9। भाई -2,9 ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं है जो सोच रहा है। यही तो तेरी प्रॉब्लम क्या है
-2,9 -2 यहाँ ले लो 9 ये ले लो, ऐसे कैसे होता है? -2,9 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें एक्स और वाई अलग अलग कैसे हो सकता है? ये मैंने पहली बार देखा है इतने साल की पढ़ाई में। अभी 11th का बच्चा ऐसा कर रहा है, 9th के बच्चे भी ऐसे नहीं करते कि -2,9 को -2 यहाँ लिख दो 9 यहाँ लिख दो। 9 होगा भाई -2,9 एक पॉइंट है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई होता है कि एक्स यहाँ लिख देते हैं वाई वहां लिख देते हैं। ऐसे कभी किया है बचपन से आज तक? कभी ऐसे किया जो कॉपी में किया? फिर क्यों 11th में ऐसे हरकतें क्यों कर रहा है? जो मैं तेरे को जब मैं सोचता हूँ कि तू सही बंदा है, तू उल्टे काम करना शुरू हो जाता है। ऐसा आज तक 9th 10th में कभी किया तुमने? फिर अब क्यों कर रहा है? अगर वे पॉइंट दिया है -2,9 तो उसमें -2 और 9 अलग अलग कर सकते हैं हम। फिर तेरी सोच चल रही है ग्राफ पेपर पे, है ना? और यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर के इंट्रोड्यूस कर ही नहीं रहा कहीं भी। मेरे को तो फिगर चाहिए किस पॉइंट से, और कभी जिंदगी में ये पॉइंट को अलग अलग मत कर दियो। इस पे मिल रहा है, ठीक है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इस लाइन की इक्वेशन बनानी, कैसे निकालोगे? देखो ओमेगा भी नहीं पता और पी भी नहीं पता, तो नॉर्मल फॉर्म तो लगेगी ही नहीं। फिगर ये नॉर्मल फॉर्म की है। हाँ है, दिमाग लगाओ। मिड पॉइंट तो नहीं है, ये भी कहीं दिखाई है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, सोचो, दिमाग लगाओ। आपको कौन सी लाइन की इक्वेशन बनानी है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ ये लाइन, ये जो लाइन ओपी है वो एबी के क्या है? ओपी इज परपेंडिकुलर टू, जो ओपी का स्लोप होगा 1 - 1 अपॉन ये स्लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या आप ओपी का स्लोप निकाल सकते हो? देखो आपको लास्ट में क्या निकालनी है? इक्वेशन ऑफ एबी। और इक्वेशन ऑफ एबी के लिए क्या क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक स्लोप। पॉइंट आपके पास है, मतलब कमी कहाँ पे? स्लोप की। तो अगर मैं ओपी का स्लोप निकाल दूं तो उससे एबी का स्लोप -1 अपॉन रेसिप्रोकल होगा। ओपी का स्लोप कैसे निकलेगा पहले वो चेक करते हैं। गलत बेटा, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? आप इक्वेशन बेटा स्लोप, पॉइंट स्लोप। तो क्वेश्चन में तो क्यों जल्दी, तो जल्दी किस बात की? तो तेरी गाड़ी भी छूट रही है कहीं पे? मैंने अभी क्या समझाया? आपने कहा एक पॉइंट और एक स्लोप। किसके लिए? कौन सी लाइन के लिए? ओपी के लिए। बेटा मैंने एबी के लिए बोला। हमको एक क्वेश्चन ऑफ लाइन ओपी की मांगी कि एबी की मांगी क्वेश्चन में? एबी की। एबी के लिए पॉइंट कौन सा पड़ा हमारे पास? और हमको स्लोप चाहिए। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकाल लूं, ओपी की स्लोप निकालूं, तो उसके से इसकी स्लोप निकल जाएगी और पॉइंट मेरे पास है ही है। तो मेरे को ओपी की स्लोप चाहिए कि पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन चाहिए? ओपी की स्लोप चाहिए। तो फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों लगा रहा? फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म से स्लोप निकलती है कि इक्वेशन निकलती है? तो इक्वेशन का चार डालूंगा मैं। बात समझ में आ रही है? ओपी की स्लोप चाहिए ना। ओपी की स्लोप से किसकी स्लोप निकल जाएगी? एबी की स्लोप पता लग गई और ये पता लग गई तो हो गया काम कर। ओपी की स्लोप कैसे निकलेगी? स्लोप कैसे निकलेगी? स्लोप के लिए दो फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो tan थीटा, वो तो आपके पास है ही नहीं। दूसरा फॉर्मूला क्या है? y2 - y1। उसमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 पॉइंट है। ये 0,0 क्यों नहीं दिख रहा? तो ओपी की स्लोप क्या आई? 9 - 0 अपॉन -2 - 0। चेक करो। और एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली मत लिख देना, फॉर्मूला लिखना पहले हर बार। ये समझ आया कैसे निकला? तो कितना आया? 9/-9/2 आया। तो अगर स्लोप ऑफ एपी, ये इसकी स्लोप, अरे स्लोप लिख दे, ये किसकी? ओपी की। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ एबी क्या होगी? सोचो। -1 अपॉन -9/2, तो 2/9 आ गई। समझ आया कि नहीं आया? तो 2/9 किसकी स्लोप आ गई? एबी की। तो इक्वेशन ऑफ एबी कौन सी? पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे हो। पॉइंट कौन सा ले रहे हो? y - 9 अपॉन x + 2 इज इक्वल टू 2/9। यही होगा, या फिर x + 2 यहाँ लिख लो। अब ठीक है, देखो सही लिखी है। y - 9 x + 2 2/9 पॉइंट स्लोप फॉर्म होगी। हर चीज को ना पॉइंट स्लोप फॉर्म में लेके 3 याद करनी है। एक नॉर्मल फॉर्म याद कर लो, एक इंटरसेप्ट x/a + y/b करा था ना कल, और एक बेटा अगर फॉर्मूले याद नहीं करेगी जब बहुत पीछे रह जाएगी, बहुत ज्यादा। अब निकालो आंसर। 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4। 9 ये आ जाएगा 2x -9y + 85 इक्वल टू 0। चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है,
समझ आया कैसे? और ये कभी दोबारा मत करियो 2 यहाँ पे 9 यहाँ पे, ये कोई नहीं करता भाई, ये 9th के बच्चे भी नहीं करते। नोट करो जी इसको, जिनका हो गया वो अगली फिगर बनाने शुरू करो। बेटा अगर आप क्वेश्चन पढ़ के फिगर नहीं बना पाए ना तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। The length L in centimeter of a copper rod is linear function of Celsius temperature. Copper rod है in an experiment if L is इतने when C is इतने and L is equal to इतने when C is equal to इतने, है ना? बड़ा इजी क्वेश्चन है, समझाऊं मैं? घर पे कर लोगे। एक लाइन है, कॉपर रॉड है, ठीक है, और कॉपर रॉड क्या कह रही है, L लेंथ, इसकी लेंथ है ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन, जो लेंथ होगी ना इसकी वो लीनियर फंक्शन है, ठीक है। वो वहां से चल रहा है ऑडियो, ठीक है। लेंथ ऑफ दिस लाइन इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेल्सियस, और फंक्शन क्या है, फंक्शन मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन होती है, उसके लिए तेरे को 2 पॉइंट्स दिए हैं, पता कौन से? अगर L देख, अगर L कितना है 124 तो C कितना है 20, तो ऐसे लिख दूं 20 कॉमा ये x और y बन गया। और दूसरा पॉइंट कौन सा है 125, तो पहले 110 कॉमा 125.134, ये 2 पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए, LLCC है ना। इस 2 पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं बना सकते। 2 पॉइंट y मतलब ये m की जगह आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगी, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, बस ये सेम लगती है, बस ये स्लोप की जगह पे हम ये लिख देते हैं, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंसर निकाल लेना घर पे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है बेटा। इसका आंसर लिख लो, मैं लिख देता हूँ क्या है, L इज इक्वल टू 0. हाँ ठीक है 0. आपका वैसे आंसर पता क्या आएगा, आंसर लिखो आपका इस फॉर्म में आएगा, y इज इक्वल टू 0.0021x प्लस 124.8993, ये तो x और y की फॉर्म में आएगा ना। आपने x को क्या लिया, c की l, चेक करो c, तो क्या कर देना नेक्स्ट लाइन में 0.0021c और इसको l ले लो, अब ठीक आ जाएगा। हाँ जी सर, 993 कैलकुलेटर यूज कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल जो आया था वो भी इसी तरह से ही होगा, चेक कर लो एक बार। हाँ क्या हो गया तेरे को, तू 11th में आके 10th में क्यों चला गया वापस, 9th में चला गया वापस? समझ आया कैसे करोगे, ठीक है। क्वेश्चन 17 पढ़ो और फिगर बनाने की कोशिश करो। सेम है, देख लेते हैं एक बार, ये आपका कॉन्टिन्यूअस सेल पे होमवर्क में आ जाएगा, कर लोगे ना? करेगी, फिर आ जाएगा। The owner of a milk store finds that he can sell 900, अभी प्रॉब्लम समझाने शुरू हो गई, ये प्रॉब्लम समझा, can sell 980 लीटर ऑफ मिल्क each week at 14 रुपए पर लीटर, मतलब मिल्क कितना है, अब इधर देखो मिल्क कितना है, जब कॉस्ट कितनी है 14 रुपए पर लीटर है, बात समझ में आ गई? आगे एंड 1222 लीटर कितने में, जब ऐसे लिखा करो, अगर इसमें भी ऐसे लिखते ना सेल्सियस और एल को, तो आपको इक्वेशन बन जाती। आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, चलो। assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters can he sell weekly at rupees इतने, अगर ये इसमें बेचता है, आपको कितने का निकालना है 17 का ये लीटर निकालना है, बात समझ में आई? आपको ये निकालना है, तो इसमें से एक वेरिएबल को क्या मान लोगे x और एक को क्या मान लोगे y, इसको लेट कर लिया x, इसको मान लिया y, तो इक्वेशन कैसे बनेगी? पहला पॉइंट क्या होगा, 2 पॉइंट ना, एक हुआ 80,14 से और एक हो गया 120, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी, वो इस फॉर्म में आएगी। और उस इक्वेशन में आपको क्या पता है, y पता है, y की वैल्यू पुट करोगे और x निकल आएगा। करो अभी के अभी, आप लोग अपनी कॉपी में करोगे, बोर्ड से कोई नहीं देखेगा, ठीक है। पहले 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, लिखा करो एग्जाम में कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, और 2 पॉइंट फॉर्म लगाने के बाद उसका फॉर्मूला भी लिखना होता है हमेशा, y2 माइनस y1, सॉरी y माइनस y1
इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। अगर मेरे को फॉर्मूला याद हो तो आपको भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है फॉर्मूला। y माइनस 14 m की जगह ये हो गया ना 2 पॉइंट वाला m इज इक्वल टू y2 कितना है 16 माइनस 14 अपॉन 1220 माइनस 980। अच्छा ये आपकी मर्जी होती है, देखो आप ये भी सकते हो कि आपने ये लिखा हो या इधर लिखा हो, तो एक्स इसको एक्स उसको वाई भी ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। टू अपॉन 1220 माइनस 980 240 1 जा 120 जा 700। ये क्वेश्चन ऑफ बन गई एबी की। बनी यहाँ तक, पहले अपने 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 करना है, अपने आप करना है, अपने मेरे से देख के नहीं करना, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो। ले देख के वही बातें रिपीट हो रही है, या तो 2 पॉइंट फॉर्म में आ रहा है या कैसे भी आ रहा है। जब यहाँ तक कर लोगे तो आपको x की जगह 17 पुट करना है, सॉरी y की जगह पुट करना है, y लिया ना, y इज इक्वल टू 17 तो x निकल के आ जाएगा, तो 120 इंटू 17 इज इक्वल टू x प्लस 700। 120 इंटू 17 कितना होता है 2040 रुपीज 1440, सॉरी 1440 लीटर है। क्यों 1340 है? अच्छा हाँ 1340, सॉरी क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं लगा था? अगर फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन इजी होंगे। पढ़ा क्या समझ आया अगला क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन बोलना? बिटवीन एक्सेस, तो ये लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस होगी, तो इसका मिड पॉइंट क्या है P A कॉमा B, यही है ना? शो दैट द क्वेश्चन, ये लाइन की क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो इस लाइन का नाम दे देते हैं A और यहाँ से, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट होगा, क्या पॉइंट ले लें उसको बेटा? 0 कॉमा, बेटा A कॉमा 0 होगा ना, बट A कॉमा 0 नहीं ले सकते हम, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी और गया, तो कुछ और ले लो। P कॉमा 0 है, P कॉमा 0 ले लूं, और ये 0 कॉमा Q या MN ले लो, MN ना सही लगता है, M कॉमा 0, ये सिंपल सी बात है यार, X क्यों ना ले हम, सिंपल लो, X और Y ले लेते, काम ही खत्म। X कॉमा 0 और 0 कॉमा Y, क्योंकि बाद में हमने जो ये पॉइंट होता है उसे पुट कर सकते हैं ना। अब इक्वेशन ऑफ, अगर इसकी इक्वेशन ये है तो क्या इक्वेशन बनेगी पहले चेक करो। आपको क्या निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालोगे कि किससे निकालोगे? और ये क्या दिया, मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट को यूज करें। A किसकी इक्वल है x प्लस 0 अपॉन 2, और B किसकी इक्वल है, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया 2A इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो या ऐसे ही
2 इज इक्वल टू x अपॉन a और 2 इज इक्वल टू y अपॉन b। हाफ क्यों हो गया? अब मेरे को छोटी सी बात बताओ, अगर इक्वेशन बनती तो क्या बनती? इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बनती? इसको ऐसे ऐसे मत लिखो, कंफ्यूजन हो रही है। एक काम करो, एक्स वाई से कंफ्यूजन हो रही है ना, इसको एम एन ले, इसको एम ले लूं, इसको एन ले लूं, तो यहाँ पे एम लिख दूं, यहाँ पे एन। एम कितना आ गया? 2a और एन कितना आ गया? ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनेगी? कौन सी फॉर्म से बना रहे हो? ठीक है, एक्स अपॉन क्या बनेगा? एक्स अपॉन प्लस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1। एम की वैल्यू, वाई की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू 2b। इसमें से क्या करा जाए? 2 कॉमन ले लिया जाए, 1/2 कॉमन आएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कहाँ जाएगा? आंसर आ गया। समझ आया? नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन बात हुई है घूम फिर के, पॉइंट्स लो फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म सब याद करके, ठीक है, करो नोट। क्योंकि इसमें ए बी था तो ए बी ले नहीं पाए, यहाँ पे तो ए बी है ही नहीं। देखो इस क्वेश्चन और क्वेश्चन फर्क क्या है? बिल्कुल सेम है। होमवर्क में कर लोगे या मैं चलो भी कर लो, टाइम तो है। इस क्वेश्चन में हमने कैसे, हमने ये पॉइंट कैसे, हमने एक्स और वाई पॉइंट कैसे निकाला था? मिड पॉइंट फॉर्म से। इसकी मिड पॉइंट से हमने ये और ये एम और एन निकाल लिए थे, उसको पुट किया। अब आपको ये दिया कि पॉइंट पी एच के मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है इसको, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेक्शन से हमारा निकल जाएगा और हमने कुछ प्रूफ करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूफ करनी है। सेक्शन फॉर्मूला लगाए पहले, तो सेक्शन फॉर्मूले में एच इधर आएगा मेरे को लग रहा है ना? हाँ जी, एच इक्वल्स टू, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला हो चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला हो, जो बीच का पॉइंट होता है वो इधर आता है, पता है ना? तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 into a प्लस 2 into 0, पता लग गया? अपॉन में 3, पता लगा ना? ये इससे मल्टीप्लाई, ये उससे कैंची होती पूरी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अपॉन में 1 + 2, ये क्या है? k 1 into 0 प्लस 2 into b। इससे h और k पॉइंट निकलेगा भाई, देखो क्या निकलता है। a अपॉन 3 h हो गया, तो a कितना हो गया? 3h और 3 के इक्वल टू a पॉइंट निकल गया कितना? 3h। तो ये पॉइंट क्या हो गया भैया? 3h, 0 और ये क्या हो गया? 0, 2k। नहीं 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 नहीं, b पॉइंट निकालो। b पॉइंट कितना है? 3/2k। 0, 3/2k। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपको क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन में क्या करोगे? क्या बनेगी? बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप भी लगा सकते हो, क्योंकि 2 पॉइंट मिल गए ना, ये और ये पॉइंट मिल गए। और अगर ये और ये पॉइंट ना भी लो, मान लो ये 2 पॉइंट मिल जाए तब भी कर सकते हो, क्योंकि ये 2 पॉइंट मिल गए तब भी एक ही बात है। अगर इस 2 पॉइंट से आंसर निकालोगे तब भी सेम निकलेगा, इस 2 पॉइंट से निकालोगे तब भी सेम निकलेगा, इन 2 पॉइंट से निकालोगे तब भी सेम निकलेगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालोगे तब भी सेम निकलेगा, क्योंकि इक्वेशन एक ही लाइन की है। और इजी देखो क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b। यहाँ भी यही किया था, यहाँ पे m और n की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो, x अपॉन प्लस 2/3k 3/2k इज इक्वल टू 1। ये होगा। हाँ तो अभी करेंगे ना, पहले तो लिखना होता है ना, एग्जाम में सब्जेक्टिव की तरीके ना। तो ये क्या हो गया? x अपॉन 3h प्लस 2y अपॉन 1। तो ये 3 यहाँ से हटाऊं, यहाँ से हटाऊं, इज इक्वल टू 3 कर दूं। ठीक है, इससे अच्छा एक बार बताओ, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, जो बुक में पीछे आंसर है। एलसीएम लेंगे तो आएगा kx प्लस 2hy इज इक्वल टू 3kh। आंसर बुक में ना उल्टा दिया हुआ है, बुक में क्या है? ये लिखा हुआ है ky प्लस 2hx, क्योंकि वो फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने ये पॉइंट उधर ले लिया, पॉइंट उधर ले लिया, तो फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर सही है। हाँ जी, ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
क्योंकि उन्होंने रेशियो ना 2:1 दिया है। देखो ऊपर वाला 2 लिया, नीचे वाला 1 लिया, हमने 1:2 लिया, तो इसलिए फर्क आया। बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन कौन सा दिया है, 1:2 दिया, 2:1 दिया है, चेक करो। क्वेश्चन में 1:2 ले तो 1:2 लेंगे ना फिर हम भी। उन्होंने 2:1 दिया तो आंसर सी आएगा। लास्ट क्वेश्चन 20th, आप लोग इसको नोट करो, फिर फिगर बनाते हैं उसी। आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा, फिगर बनाए बगैर तो काम नहीं चल रहा ना। प्रूफ करना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है। ए पॉइंट कितना है 3,0, बी पॉइंट कितना है -2, -2, सी पॉइंट कितना है। आपको प्रूफ करना है एबीसी आर कोलिनियर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो पहले किसको पकड़ ले, खाली एबी को पकड़ ले। क्या खाली एबी से मैंने बताया था ना इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकती है, एबी से भी, बीसी से भी और एसी से भी। एबी से निकालने 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस 0 सॉरी y माइनस 0 इज इक्वल टू, अब स्लोप कैसे निकलोगे, y2 माइनस y1 वाली होगी ना, -2 -0 अपॉन -2 -3 और ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 3। इससे इक्वेशन निकालो, y इज इक्वल टू -2 अपॉन -5 x माइनस 3, तो 5y माइनस 2x, ये 5y इक्वल टू 2x माइनस 6। देखो ये क्वेश्चन आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो। ठीक है, हाँ हाँ, ये आंसर थोड़ी है। जब आंसर निकालना हो तो इसको एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, ax + by + c = 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1, और ये सी पॉइंट भी इसी के अंदर होता है, इसी लाइन के अंदर है कि अगर मैं ये सी पॉइंट को या एक्स और वाई की जगह पुट कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा था किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट है वो एक्स और वाई की जगह वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैंने सी पॉइंट इसमें पुट कर दिया और LHS इक्वल टू आर आ गया, तो मतलब सी पॉइंट इसकी लाइन के ऊपर आता है कि नहीं आता। हम अभी मान के चलते हैं, हमें नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, हम पुट करके देखते हैं। अगर तो इक्वल आ गया तो मतलब सी पॉइंट इस लाइन में आता है, तो मतलब पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर। अगर नहीं आता तो नहीं है, बात खत्म। ऐसा 3D ज्योमेट्री के अंदर भी करते हैं, पुट C 8,2 in 1, 5 into 2 is equal to 2 into 8 minus 6, ये 10 आया, इक्वल टू ये कितना आया 16 minus 6 10, तो LHS is equal to R। therefore point C 8,2 lies on the line, कौन सी लाइन, AB के ऊपर लाई करता है, चाहे बीच में चाहे कोने में कहीं भी क्या करता है। therefore point A, B and C are कोलिनियर। ठीक है, अब एग्जांपल करना है एक। एग्जांपल 11 क्या, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose perpendicular distance from the origin। अब तो डिस्टेंस आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब OP कितना दिया हुआ है 4, एंड द एंगल विच नॉर्मल कौन सी है इसमें से, ये नॉर्मल है, AB नॉर्मल है कि OP नॉर्मल है, OP परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। एंड द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 15 डिग्री, ये कितना एंगल है ओमेगा 15 डिग्री। अब आपको पता लग गया कि इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म लग रही है, नॉर्मल फॉर्म लग रही है। नॉर्मल फॉर्म कब लगती है, जब ओमेगा पता हो और डिस्टेंस पता हो। तो पहले फॉर्म लिख ले, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, तो x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू p। अब 15 डिग्री तुम्हें आता ही नहीं, हाँ p को 4 सॉरी। अब बताओ 15 डिग्री तुम्हें आता ही नहीं, क्या करा जाए, नहीं आता ना, 30 माइनस और नहीं 15 हो गया 30 प्लस, क्या इसको ऐसे लिख दूं 60 माइनस 45, और ये क्या हो जाएगा y साइन 60 डिग्री 45। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा भैया cos A माइनस बी, फॉर्मूला पता है किसी को, फॉर्मूला लिखवा दूं, फॉर्मूला लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री की समरी में लास्ट पेज पे फॉर्मूला लिखा होगा आपके। चैप्टर 3 की समरी चेक करो, मैं बोर्ड पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपकी सही हो जाए, हेल्प हो जाए। नहीं वो अलग थे, अलग थे, ये है फॉर्मूला, वो tan का था बेटे जो कल लिखवाया था, cos A माइनस बी है ना, cos A फॉर्मूला है जी cos A cos B प्लस
साइन ए साइन बी, चेक करा है, यही है, चेक करो। और साइन ए माइनस बी, ये सबसे मेजर कॉमनली यूज फॉर्मूला है ये। इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सोचो क्या क्या याद करना है अभी आपको, चेक कर लो फॉर्मूला ये है कि नहीं, यही है फॉर्मूला, दोनों सही है। इसमें यहाँ माइनस है यहाँ प्लस होगा, या माइनस से माइनस ही होगा, यहाँ पे समझ आया। इसको याद कराने का फॉर्मूला बता दूंगा मैं, ये गलत है मेरा ही, तेरे को कॉस ए प्लस बी मिल गया, सही है मेरा, साइन ए प्लस बी भी होगा, ये दिख गया, साइन ए माइनस बी, सॉरी दिख गया। अब इसको यहाँ पे लगा दे, एक्स वैसे का वैसे ही। अब यहाँ देखो cos 60 डिग्री, देखो हमने जान के 60 48 क्यों बनाया, क्योंकि इसके हमको वैल्यूज पता होती है। cos 60 cos 45 माइनस सॉरी प्लस साइन 60, यहीं पे करो, बड़े हो गए हो, प्लस y ब्रैकेट में साइन 60 cos 45 माइनस cos 60 sin 45 इज इक्वल टू 4। चेक करो फॉर्मूला गाइस, तभी फॉर्मूला भी आपको याद नहीं। सोचो अभी इसमें कितनी बार ट्रिको लग गई, अब सोचो एग्जाम में भी दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी। अगर ऑनलाइन हो तो ट्रिको वाले क्वेश्चन में मेरी हेल्प ले लेना। मेरे को लगता नहीं कि मैम ट्रिको वाले क्वेश्चन, स्कूल में ट्रिको होगी तेरी, तो तेरे तो आ जाएगी। मैंने बोला कि मैंने तो करा रखी है, मैं तो क्वेश्चन दूंगी, तो तेरे को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ लग रहे हैं, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे कहाँ कहाँ लग रहे हैं। बिना ट्रिको के तुम बढ़ ही नहीं पाओगे आगे। ऑनलाइन है cos 60 की वैल्यू, साइन का टेबल याद है, 0 हाफ 1/√2 √3/2। तो जो साइन 60 है वो cos 30 होता है, तो cos 60 क्या होगा, साइन 30, साइन 30 कितना था 0 हाफ, तो ये क्या हो गया हाफ, जो साइन 30 और cos 60 होगा, cos 45 और साइन 45 सेम होते हैं, ठीक है। अब साइन 60 कितना बताया, √3/2। जब भी माइंड में ना फॉर्म बना, टेबल बना माइंड में, फॉर्मूला ना यहाँ नहीं होता, फॉर्मूला यहाँ होता है, दिल में होता है, ठीक है ना। साइन 45 1/√2 बाय साइन 60 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 और साइन 45 1/, ध्यान रखना यहाँ प्लस का साइन है और माइनस का साइन है। कितना आ रहा है भैया, इसके एलसीएम ले लें, 2√2 1 + √3 प्लस y 2√2 √3 - 1 इज इक्वल टू 4। तो आपका आंसर क्या है, चेक करो, √3 + 1 x प्लस √3 - 1 y इज इक्वल टू 4 × 2 = 8 √2। नहीं बेटा, रेशनलाइज तब करते हैं जब अकेला नंबर हो, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया अपने आप, रेशनलाइज तब करेंगे डिनोमिनेटर में। अभी तो हम उसको आगे सॉल्व करते करते इसका एलसीएम लिया हमने, सेम आएगा, ऊपर चला जाएगा 4 × 2 = 8 √2, ये इतना पोर्शन x इतना पोर्शन y, ax देख इधर, ax + by इज इक्वल टू c, ठीक है। अगला एग्जांपल 12 घर पे करेंगे ट्राई, जैसा हमने वो किया था ना एल और सी वाला क्वेश्चन, वैसा ही सेम है, फ़ारेनहाइट और वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एफ के 2 पॉइंट्स है और एफ के 2 पॉइंट्स है, चेक करो, है ना, 2 एफ 2 के दे रखे हैं, तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, उससे इक्वेशन निकल जाएगी। और तीसरा, जब के 0 तो एफ निकालना है, जब वो इक्वेशन बना लोगे उसमें के की वैल्यू क्या पुट कर लोगे, 0। समझ आ गया, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म, सॉरी 2 एक्सरसाइज खत्म होगी हमारी, 2 रह गई है। तो ये हमने 2 क्लास में, कितने क्लास में, 2 हर क्लास एक्सरसाइज तो 2 क्लास लग रही है, अगली भी 2 क्लास ही लगेंगी, मिसलेनियस को टाइम ज्यादा लगता है।